दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर 2024 को कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस के त्योहार में बोलते हुए क्रिश्चियन पर हो रहे हमलों का जिक्र किया था। मोदी ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हुए अटैक का जिक्र किया, पर मोदी ने यह नहीं बताया कि भारत में इस साल कितने हमले क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों पर हुए हैं और पिछले साल के मुकाबले में इस साल ये हमला कितना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सच्चाई को छिपा ली और ना ही ये बताया कि हमले कौन कर रहा है और किसके इशारे पर किया जा रहा है। मोदी के 10 साल के कार्यकाल में माइनॉरिटीज की क्या हालत है और कितने हमले इस साल क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों पर हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश रहे। इस पर एक चौंकाने वाला खुलासा अब हो चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में कि मोदी राज में क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों पर हमले कैसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और किन किन राज्यों में ये हमले हो रहे हैं, कौन इस नफरती तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, दी वायर में छपे खबर के मुताबिक पिछले साल में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर देश में 834 हमले हुए हैं, यानी हर एक दिन में 2 से ज्यादा क्रिश्चियन पर हमले हुए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से 2023 में ईसाइयों पर 734 हमलों की घटनाएं सामने आई थी, यानी कि 2023 में जितने हमले ईसाइयों पर हुए उससे 100 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं 2024 में घटी हैं, यानी साल दर साल ये हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि ईसाइयों को सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तमाम घटनाएं उस वक्त हो रही हैं जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न्यू भारत है, नया इंडिया है, यहां पर ये तमाम चीजें अब नहीं होगी। लेकिन ऐसी घटनाएं आपके सामने आ रही हैं कि जहां एक विशेष समुदाय को हाई कोर्ट में बैठे जज अब शब्दों से नवाजते हैं और लगातार क्रिश्चियन पर हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरी सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन आप अगर धरातल पर जाएंगे और जमीनी सच्चाई टटोलने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। दी वायर ने अपनी खबर में बताया कि 2024 में जो हमले ईसाइयों के ऊपर हुए हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर डबल इंजन की सरकार वाला उत्तर प्रदेश है, जहां अकेले 2024 में 209 हिंसा की घटनाएं ईसाइयों के खिलाफ सामने आई हैं। आपको उत्तर प्रदेश की सच्चाई पता ही है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। योगी राज वाले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत खोदो अभियान चलाकर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम किया जा रहा है और चुनाव से पहले पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है, यानी कि चुनाव जीतना है उसके लिए जो कुछ भी करना हो वो सब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि देश तो अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत ही उस जज के समर्थन में उतर जाते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का पूरा तंत्र ही इस नफरती राजनीति का शिकार हो चुका है, जहां नेता से लेकर हाई कोर्ट के जज तक उसी नफरती भाषा में बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर इस मामले में भाजपा शासित एक और राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां पर पिछले साल 159 हिंसा की घटनाएं ईसाइयों के खिलाफ सामने आई हैं। दी वायर ने लिखा है कि इन मामलों में पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और बहुत सारे गरीब लोग तो इस वजह से केस नहीं करने जाते कि हो सकता है कि पुलिस कहीं अपराधियों का ही पक्ष ना ले ले और उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसा पुलिसिया राज कायम हो रहा है। अगर आप एक नफरती चिंटुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। तो सोचिए कि कैसा रामराज्य उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंचिंग की घटना होती है, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद लिंचिंग की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और ना ही किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि लिंचिंग करने वाले वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि रामराज जा गया है और रामराज्य में लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने कहा है कि जो समुदाय हाशिए पर रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और पूरी संभावना यह है कि उन्हीं के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 में कुल 73 हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इन 73 घटनाओं में से 25 मामलों में पीड़ित
अनुसूचित जनजाति के थे और 14 में वे दलित थे। इनमें से 9 घटनाओं में महिलाएं पीड़ित थीं। दीवार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म अपनाने का विकल्प चुनने वाले हाशिए पर खड़े समुदायों के लोगों के खिलाफ झूठे धर्मांतरण के मामले दर्ज करा रहे हैं। इन मामलों में पीड़ितों ने अक्सर अपना धर्म नहीं बदला है, फिर भी उन पर दूसरों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि नए धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत दर्ज किए गए अधिकांश मामले किसी भी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ मामलों में अदालतों ने राज्य सरकार की कहानी को अविश्वसनीय पाते हुए मामले को खारिज ही कर दिया है, यानी कि ईसाइयों को जम करके निशाना बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नया भारत है और नए भारत में ऐसी तमाम घटनाएं अब आम हो गई हैं। इस मामले में 31 दिसंबर 2024 को 400 से ज्यादा ईसाई नेता और 30 से ज्यादा चर्चों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईसाइयों पर बढ़ते हमलों का जिक्र किया था और चिंता जताई थी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है कि जब क्रिसमस का त्योहार आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त, परम भक्त, चरम भक्त क्या करते हैं वो सब आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब क्रिश्चियन का त्योहार मनाया जा रहा था तो वहां पर कुछ नफरती चिंटू पहुंच जाते हैं और ऐसे उत्तेजित नारे लगाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने पर तुले हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।